हेलो नमस्कार दोस्तों। प्रशांत किशोर ने कर दिया मुस्लिम वोट में बड़ा टूट। अब तेजस्वी रह जाएंगे छटपटाते क्यों? चलिए जानते हैं। दरअसल बात ये है कि प्रशांत किशोर ने अब मुसलमान को अपनी तरफ लाने के लिए बहुत तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और तेजस्वी यादव को इससे बहुत बड़ी परेशानियां झेलने को मिल सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव पर तो वैसे ही हमलावर रहते हैं और बीजेपी पर भी हमलावर रहते हैं। तो प्रशांत किशोर ने बिहार में एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बीजेपी को भी घाटा हो रहा है और तेजस्वी यादव को, यानी जो बिहार की जो प्रमुख दो पार्टियां हैं दोनों को ज़बरदस्त घाटा होने वाला है अगर ये सफल हो जाते हैं तो। और थोड़ी मोड़ी सफलता बनते दिख रही, इस कारण से दिख रही सफलता बनते कि जब भी वो कोई कार्यक्रम रखते हैं, किस मोमोलियम हॉल हो या कहीं भी, तो वहाँ भीड़ बहुत बड़ी मात्रा में जुटती है। वो महिलाओं को लेकर कार्यक्रम हो, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को लेकर कार्यक्रम हो, युवाओं को लेकर कार्यक्रम हो या अन्य प्रकार के किसी भी कार्यक्रम हो, उनके सम्मेलन हो जन स्वराज के माध्यम से, तो उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। और उनकी पार्टी अभी तो बनी नहीं है, 2 अक्टूबर को संभवतः बनने वाली है, लेकिन पार्टी से पहले उनका बेस बहुत मजबूत हो रहा है और बिहार में वो एक नया राजनीतिक समीकरण बना रहे हैं। जी हाँ, ऐसा राजनीतिक समीकरण अभी तक बना नहीं था जिसमें दोनों के बीच जो बोलता है डिफरेंसेस बहुत था। अगर इसको इधर सटाएगा तो इधर भागेगा, इसको इधर सटाएगा तो इधर भागेगा, ऐसी वाला रिश्ता था। लेकिन प्रशांत किशोर ने उसी दोनों को अब सटाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कामयाबी भी उनको मिलते दिख रही है। और अगर ये ऐसा होता है तो बीजेपी को भी नुकसान और आरजेडी को, खास करके आरजेडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाली है और जिससे फिर प्रशांत किशोर एक तीसरे किले के रूप में बिहार में उभर सकते हैं। तो वो कैसे जानते हैं, समीकरण क्या है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल बात ये है कि प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार में जन यात्रा किए, पैदल यात्रा किए, पूरे बिहार घूमे और पूरे बिहार के लोगों को अपने साथ किए। खास करके पहले उन्होंने युवाओं को आकर्षित किया और युवाओं पर ध्यान दिया, युवाओं के माध्यम से पार्टी को विस्तृत किया। उसके बाद उन्होंने महिलाओं पर ध्यान दिया, महिलाओं से अपने आप को कनेक्टिविटी बढ़ाया और उनके पास एक विज़न भी है बिहार को लेकर। भले वो करे या ना करे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन उन्होंने विज़न बताया कि बिहार को इस रास्ते पर ले जाएंगे तो आगे बढ़ेगा बिहार। और इसी चलते बिहार के मुसलमानों को भी अपनी तरफ, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में जहाँ प्रशांत किशोर ने एक्टिव थे वहाँ मुसलमानों का वोट भी जो है आरजेडी से कटा और निर्दलीय। जैसे उन्होंने पूर्णिया में एक्टिविटी दिखाई तो पप्पू यादव को पड़ा, आरजेडी का वोट नहीं पड़ा वहाँ मुसलमानों का। और भी अन्य जगह पर भी उन्होंने एक एमएलसी का चुनाव लड़ाया, वहाँ भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। प्रशांत किशोर के कहने पर मुसलमानों ने वोट प्रशांत किशोर के समर्थित उम्मीदवारों को कर दिया, जिसके कारण प्रशांत किशोर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठता है। और ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अगर ये समीकरण बनाने में सफल हुए तो काफ़ी आगे तक जाएंगे और हो सकता है भविष्य के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। यूँ कैसे? तो उन्होंने फॉरवर्डों को अपने साथ कर लिया, खुद वो फॉरवर्ड हैं। और आरजेडी ने बताया भी था कि उनका प्रशांत किशोर पांडे नाम है, यानी ब्राह्मण है। ब्राह्मण के साथ साथ वो राजपूत, भूमियार और वैश्य तीनों को अपने साथ करने, कायस्थ को अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफलता दिख भी रही है। उन्हीं मुसलमानों को भी अपने माध्यम से अपने जो उनके पास क्वालिटी उसके दम पर अपने साथ करने जा रहे हैं और कुछ सफलता उसमें भी उन्हें मिल रही है। और आरजेडी इसी पर उनसे खफा है। और अगर मुसलमानों को ऐसा कर देते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। उनका एम बाई समीकरण ही टूट जाएगा। एम बाई समीकरण से अगर एम निकल गया तो बाई फिर क्या कर पाएगा? तो फिर वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट रह ही नहीं पाएंगे तेजस्वी यादव। फिर 13-14% वोट बचेगा, उसमें से 7-8% वोट लाकर तो उतना तो वोट चिराग पासवान भी और कोई भी अन्य दल भी ला सकता है। तो इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी पार्टी की जो बेस है उस पर ही सवाल उठ रहा है। और प्रशांत किशोर इसमें कुछ हद तक सफलता दिख रही है, इसलिए क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन पहले कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुसलमानों की एक सभा बुलाई थी और जिसमें फ्रंटियल उन्होंने उर्दू में बातें की, लहजा शब्द का यूज किया। मुस्लिम में जो उर्दू शब्द यूज किया जाता है ऐसी भाषा में उन्होंने बात की कि मुसलमानों को आकर्षित कर लिए। और जो भाषा मुस्लिम अपने आसपास बात करते हैं उर्दू भाषा में, उसी भाषा में उन्होंने बात करके जो उन्होंने बुलाया था किस मेमोरियल हॉल में, उसमें काफ़ी बड़ी भीड़ थी मुसलमानों की, हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग आए, ऐसा नहीं कि कुछ आ गए थे। तो उसमें भी काफ़ी भीड़ थी और लोग वहाँ देखने के लिए आए, सुनने के लिए आए और उनकी बातों से आकर्षित भी हुए। और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि विधानसभा चुनाव में वो 40 कैंडिडेट मुस्लिम देंगे और जिससे मुसलमानों में एक और जोश जगा। 40 मुस्लिम, और उनसे पहले भी ऐलान किया था कि 40 महिलाओं को भी हम सीट देंगे, यानी कि 40 सीट महिलाओं को, 40 सीट मुसलमानों को, 80 सीट। तो इस प्रकार से अगर प्रशांत किशोर स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो बिहार की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन्हें कठिनाइयां झेलना पड़ सकती है। और अगर मुसलमानों को 40 सीट दे देते हैं प्रशांत किशोर, और जिस प्रकार से उनकी बनती जा रही, मुसलमान सुनते भी हैं उनको
तो फिर तेजस्वी यादव दिक्कत में आ सकते हैं। तो आगे देखते हैं विधानसभा चुनाव में क्या होता है। और आरजेडी और अन्य लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि वो सिर्फ हवा हवाई हैं, जिस प्रकार से 2020 के चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी उसी प्रकार से और चली गई, प्रशांत किशोर उसी प्रकार से आएंगे और चले जाएंगे। तो ये आगे देखने वाली बात होगी 25 के चुनाव में क्या होता है। लेकिन जो था उन्होंने वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए